ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड 10th में पूछा है, ठीक है। बताओ कि का ये तुमसे बन सकता है। देखो यहाँ पर लिखा है एग्जाम 2025 और शिफ्टवा पूछा है सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। तुम बताओ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, तुमसे बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। देखो इसको से नहीं बनेगा, बस यहाँ ना। चलो हम बना करके हल करते हैं इसको, ठीक है। और बढ़िया से एकदम देखना। और प्रश्न जो है कोऑर्डिनेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, बस यहाँ रहा ना। शुरू से देखो लास्ट तक बहुत अच्छा से बतलाने की कोशिश करेंगे तुमको, ठीक है। देखो प्रश्न को पहले पढ़ लो एक बार। चलो तुम पहले प्रश्न को पढ़ो एक बार, क्या कहता है। x और y के बीच एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x और y बिंदुओं 3 × 6 और -3 × 4 से दूरस्थ हो। एग्जाम 2025 सेकंड से दूर। अरे तो बुरे पढ़ दिया ये वाला, इसको नहीं पढ़ना था सारा। देखो एक बार हम पढ़ लेते हैं। कहता है कि x और y के बीच में एक संबंध बताना, मतलब कि रिलेशन बताना। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। आगे कहता है कि यदि बिंदु x y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से का चीज है समदूरस्थ है। बात समझ आ गया, मतलब कि हमको जो है ये दोनों में रिलेशन बताना, ठीक है, कि x और y में क्या रिलेशन है। बात समझ में आ गया। अगर रिलेशन से अगर संबंधित अगर प्रश्न अगर पूछता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो है तुमको वो फिगर बनाना है, थोड़ा सा और ऐसा, ठीक है। देखो क्या करेंगे, एक्स वाई में संबंध पूछा है ना, तो तुम एक्स वाई को यहाँ पर रख लेना। चलो हम एक्स वाई को यहाँ पर रख लिए। बात समझ आ गया। कहा कि एक्स वाई से बिंदु इतना और इतना कौन सी है समदूरस्थ है। फिगर को बनाने के लिए एक बार नीचे ऐसे खींच देना, एक और यहाँ से ऐसे खींच देना। बात समझ में आ गया। चलिए अब इस बिंदु को तुम कुछ नाम दे देना। इसको तुम नाम दे दो ए, और इसको नाम दे दो बी, और इसको नाम देते हैं सी। बात समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि एक निर्देशांक x y, ठीक है। फिर कहता है यहाँ कि बिंदु, ठीक है, 3 और 6। अगला जो बिंदु जो है ना हम यहाँ पर रखेंगे 3 और 6, क्लियर है। उसके बाद फिर कहता है कि -3, 4 अगला निर्देशांक है वो, ठीक है। -3 और 4 अगला निर्देशांक। बात समझ में आ गया। कहा कि समदूरस्थ है, ये दोनों दूरियां आपस में क्या चीज है बराबर। समझा तुम लोग को भी। चलो आप क्या करना है, हम क्या करेंगे ए बी ज्ञात करेंगे और फिर ए सी ज्ञात करेंगे, ठीक है। और दोनों को फिर एक बार क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे तुम लिख लो कि ए बी जो है किसके बराबर है। ए बी जो है ए सी के बराबर है, ठीक है। ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। चलिए बात को समझना पहले। ए और बी क्या गो बिंदु है, 2 बिंदु है। तो ए बी के बीच की दूरी हम पहले निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब कि 2 बिंदु के बीच की दूरी। तो बताओ कि 2 बिंदु के बीच की दूरी फार्मूला क्या चीज होता है, पता है तुमको। देखो 2 बिंदु के बीच की दूरी फार्मूला होता है, ठीक है, x1 - x2 के होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, ठीक है। हर कोई देखेगा बढ़िया से। फिर हम इसको निकाल लेते हैं, साथ में दोनों का हम निकाल रहे हैं क्योंकि पहले बोल दिया कि बराबर है। फिर यहाँ से हम निकालेंगे तो फार्मूला वही लगेगा कि x1 - x2 के होल स्क्वायर और y1 - y2 के होल स्क्वायर। इतना पता है ना। अब देखो ए बी में हम चलेंगे तो हमको x1 और x2 की जरूरी है। देखिए अगर हम ए और बी में आवेंगे तो x1 x हो जाएगा और x2 3 हो जाएगा, y1 y हो जाएगा और y2 6 हो जाएगा। यहाँ से मान को क्या कर लो, उठा लो। बताओ कि x1 के मान कितना हो जाएगा, x1 का मान क्या होगा x, तुमको सिर्फ बताने चलना। x2 के मान कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 की जगह पर हम 3 रख देंगे, 3 के प्लस y1 का मान कितना होगा, y1 के मान y हो जाएगा और y2 के मान कितना होगा जी 6 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। 6 का हम होल स्क्वायर कर लेंगे, बराबर तो बराबर। हम अगले बिंदु निकाल रहे हैं, ठीक है। एसी में चल रहा है, किसमें, एसी में। तो देखो एसी में x1 हो जाएगा x, x2 हो जाएगा -3 और y1 हो जाएगा y और y2 हो जाएगा 4। बात समझ आ गया। x1 कितना होगा, x1 का मान हो जाएगा y और x2 का मान हो जाएगा, देखो माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर एक फार्मूला में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कर दें। तो प्लस कर देते हैं हम डायरेक्ट कितना 3 के प्लस पर। यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। चलिए प्लस था तो प्लस कर दिए। y1 के मान मेरा y है, ठीक है। चलिए माइनस तो माइनस, y2 के मान मेरा कितना है 4 है, 4 लिख लो, ठीक है। इतना हम कर लेंगे बहुत आसानी से। बात समझ रहा है ना। अब देखो क्या करना है, ठीक है। देखो बीच में जब बराबर रहे तो यहाँ को चिन्ह देना ना भूलना, ठीक है। देखो इसको a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो बताओ कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, पता है। फार्मूला होता है a²
प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a और b। हम इसको सेट कर लिए माइनस बी का होल स्क्वायर पर। यहाँ पर भी हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर सेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस है। प्लस तो प्लस इसको सेट करो, मतलब कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2a और b। बात समझ आ रहा है ना? चलो बराबर है तो तुम बीच में बराबर हो। इसको भी वही करना है जो हम इस साइड में किए हैं, ठीक है। बताओ क्या होगा, इसको करेंगे हम तो हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2a और b हो जाएगा, ठीक है। प्लस तो प्लस इसको a माइनस b का होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और माइनस का 2 और a और कौची हो जाएगा b हो जाएगा। b का मान मतलब 4। अरे नोटिंग कर लगा तुम लोग। अब इसको हल करो, हल करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा सीधे x स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना 9 माइनस का 6x और प्लस का ये होगा y स्क्वायर और प्लस का 36 और माइनस का 12y। बीच में बराबर दे दो। इस साइड वाला का भी वही काम करो, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 6y और प्लस का y स्क्वायर प्लस का 16 और माइनस कितना 4 दूनी का 8y और टोटल पर हम क्या दे देंगे, रूट दे देंगे। बात समझ में आया? चलो एक बार तुम क्या करो, सजा लो एक बार, ठीक है। सजाने का मतलब है पहले हम एक्स स्क्वायर वाला पे लिखेंगे और उसके बाद तुम वाई स्क्वायर वाला लिख लो। वाई स्क्वायर यहाँ पर है, वाई स्क्वायर पे लिख लो। उसके बाद खाली एक्स वाला के लिख लो, तो एक्स कितना है माइनस का 6x है। वाई वाला के लिख लो, वाई कितना है माइनस का 12y। आचर पद जोड़ो तो 36 से 9 कितना हो जाएगा, 9 6 15 का 5 3 1 4 45 हो जाएगा, तो प्लस का 45। बात समझ में आया? चलो बराबर तो बराबर। इस साइड वाला का भी वही करना है, सजा लो। पहले हम लिखेंगे किसको, वाई स्क्वायर को पहले ना लिख लो, पहले वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या होगा जी, तो x1 थोड़ा सा रुक जाओ, x1 x2 x और यहाँ पर x ना होगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर भी x हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, x हो गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब हम कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस उसके बाद y स्क्वायर प्लस x, यहाँ पर x दिक्कत हो गया ना, तो लिख लेंगे 6x, ठीक है, यहाँ पर भी चलिए x, फिर उसके बाद क्या लिख लेंगे 8y। बताओ 16 और 9 कितना होता है, 16 और 9 25 होता है, तो हम लिख लेंगे कितना 25, ठीक है। देखो मैथ के नियम कहता है कि अगर दोनों तरफ अगर रूट है तो रूट से रूट क्या कर लेंगे, समझ आ रहा है? आप देखो क्या करेंगे इससे, ठीक है। जब रूट खत्म हो गया तो खाली बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45 बराबर के इस साइड से सब के खींच कर किधर रखेगा, जो प्लस में होगा माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा सो प्लस में हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एहू प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, आई प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, कुछ नहीं तो क्या बचा, बात समझ में आ गया? अब जो कटेगा उसको तुम काट लो। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में कट गया, वाई स्क्वायर प्लस में और वाई स्क्वायर माइनस में, और कुछ काट रहा तो देख लो। देखो 6x माइनस में कटेगा नहीं क्योंकि दोनों माइनस में है, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 माइनस का y के चेक करो, यहाँ पर y 12 है और यहाँ पर y 8 है, लेकिन प्लस में वाला माइनस में से 12 में से 8 गया 4, तो माइनस का 4y, ठीक है। देखो 45 प्लस में है 25 माइनस में है, तो 45 में से 25 घटा दो कितना बचेगा 20 बचेगा, कितना बचेगा 20, लेकिन कौची में बचेगा प्लस में, प्लस का 20 और बराबर का हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, नहीं दो का आगे बोला से आगे प्रश्न कहा। अब हम क्या करेंगे, ऐसा करो ये प्लस जो है यहाँ पर देखो 12 4 20 में कुछ कॉमन है, बताओ बोलो, अरे दोनों ही बोलो। 12 4 20 में कुछ कॉमन है 4 है, तो 4 को कॉमन लेंगे, लेकिन माइनस के साथ कॉमन लेंगे हम, काहे का माइनस है, तो ऐसा करो कि -4 के तू कॉमन ले लो। बताओ कि जब हम 12 में से 4 कॉमन ले लेते कितना बचा 3 बचा, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 3x कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर से 4 हम बाहर निकाल लिए, ठीक है, तो आगे माइनस का चिन्ह है तो कौची हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के खाली क्या बचेगा, क्लियर है। यहाँ से हम 4 बाहर निकाल लिए, कितना बचा 5 बचा, लेकिन आगे माइनस यहाँ पर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा कितना
माइनस में 5 हो जाएगा और बराबर में 0। मैथ का नियम कहता है कि अगर गुना में है बराबर उधर जाएगा तो कोची में हो जाएगा भागा। भागा में हो जाएगा। क्लियर है? Yes. देखो तो कोची बचेगा जी 3x प्लस का y और माइनस का 5 और बराबर का 0। समझ में आया यहाँ तक? Yes. हमसे पूछा था कि x और y में संबंध, ठीक है? तो ऐसा करो कि ये फालतू है, x और y ने पूछा था ना, इसको इधर लेकर के चले जाओ तुम। तो 3x प्लस का y माइनस में ऐसा कोची में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब कि x और y में जो है कितना संबंध है 5 का संबंध है। यही इस सवाल का काम हो गया, बात समझ में आया? Yes. तुम लोग कहीं समझ में आया? ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में सब